जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी में डेकार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। डेकार्ट एक क्या है? बुद्धिवादी दार्शनिक, बुद्धिवादी दार्शनिक। डेकार्ट को बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है। ये बुद्धिवादी कहते किसे हैं? एक ऐसी विचारधारा जो यह मानता हो कि ज्ञान की उत्पत्ति या स्रोत बुद्धि से होता है। मतलब जो दार्शनिक ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से मानेगा वो बुद्धिवादी दार्शनिक होगा। क्लियर? मतलब बुद्धिवादी दार्शनिक ये मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि द्वारा, ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि द्वारा। क्लियर? इसलिए डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेकार्ट को बुद्धिवादी दार्शनिक क्यों कहा जाता है, तो डेकार्ट ने कहा है कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होता है, इसलिए डेकार्ट को बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है। क्लियर? दोस्तों, याद रखना, दूसरा डेकार्ट के संबंध में दूसरा बात याद रखना, किसी आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट, दोस्तों, डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 4 कारण हैं। पहला कारण को समझो कि दर्शन के क्षेत्र में संशय विधि का प्रयोग, का प्रयोग किया। पहला कारण, डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है क्योंकि पहला कारण, डेकार्ट ने दर्शन के क्षेत्र में संशय विधि का प्रयोग किया। इस संशय विधि होता क्या है दोस्तों? जैसे एक मार्कर है, इस मार्कर का जैसे मैं लिखने के रूप में प्रयोग करता हूँ, अगर इसी मार्कर मैं किसी 5 साल के बच्चे को दूँ, हो सकता है इसका प्रयोग वो गिल्ली डंडा के रूप में प्रयोग करें। तो इसमें मेरे को क्या है? संशय हो गया कि मार्कर है कि गिल्ली डंडा है, इसलिए मैं इसमें क्या करूँगा? संशय करूँगा। और संशय विधि कहते किसे हैं? कि ऐसी मतलब किसी विषय वस्तु पर तब तक संशय करो जब तक इसकी प्रामाणिकता सिद्ध ना हो जाए। इसी को कहा जाता है संशय विधि। अर्थात इस मार्कर पर मैं तब तक मैं क्या करूँगा? संशय करूँगा जब तक इसकी प्रामाणिकता सिद्ध ना हो जाए। ये क्या है? मार्कर है। क्लियर? दूसरा कारण इसका है, दूसरा कारण कि दर्शन को डेकार्ट ने धर्म के चंगुल से मुक्त किया। डेकार्ट वो पहला दार्शनिक है जिसने दर्शन को धर्म के चंगुल से मुक्त कर दिया। अर्थात डेकार्ट से पहले दर्शन में धर्म का क्या नियंत्रण था। पहले दर्शन धर्म का गुलाम था। दर्शन में आस्था की बात की जाती थी, इसलिए पहले
दर्शन में भी आस्था की बात की जाने लगी थी। डेकार्ट वो पहला दार्शनिक है जो यह बताता है कि दर्शन तर्क का विषय है जबकि धर्म आस्था का विषय है। इसलिए डेकार्ट ने दर्शन को धर्म के चंगुल से मुक्त कर दिया। क्लियर दोस्तों, इसका तीसरा कारण है कि दर्शन को डेकार्ट ने दर्शन गणित के नींव पर स्थापित किया। गणित के नींव पर स्थापित किया। डेकार्ट ने दर्शन को गणित के नींव पर स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि गणित के जो नियम होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं गणित के नियम। इसलिए गणित के नियम सार्वभौमिक सत्य होते हैं, इसलिए गणित के नियम को दर्शन में सम्मिलित कर दिया कि दर्शन में यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिकता को प्राप्त करने के लिए डेकार्ट ने दर्शन को गणित के नींव पर स्थापित किया ताकि दर्शन को भी सार्वभौमिकता प्राप्त किया जा सके। क्लियर दोस्तों, इसका जो चौथा कारण है कि आत्मा एवं ईश्वर के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया। दोस्तों, डेकार्ट से पहले यह मान लिया जाता था कि आत्मा की सत्ता है और ईश्वर की सत्ता है, लेकिन डेकार्ट मध्यकाल के ऐसे दार्शनिक हुए जो आत्मा और ईश्वर के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया। क्लियर? इसलिए डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक क्यों माना जाता है, तो ये चार कारण गिना देना है। इसलिए डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। दोस्तों, आपके CGPSC मेंस के सिलेबस में डेकार्ट के संबंध में हमें 2 टॉपिक पढ़ना रहता है। क्या? डेकार्ट के संबंध में हमें 2 टॉपिक पढ़ना रहता है। क्या क्या? दो टॉपिक हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में एक पढ़ना होता है हमको ज्ञान मीमांसा, और एक इसके बारे में पढ़ना होता है तत्व मीमांसा। डेकार्ट के संबंध में 2 टॉपिक को पढ़ना है, एक ज्ञान मीमांसा और दूसरा तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में हमको क्या पढ़ना है? ज्ञान मीमांसा में हमको पढ़ना है क्या? डेकार्ट की संशय विधि या इसी को कहा जाता है संदेह विधि, या इसी को कहा जाता है डेकार्ट विधि, या इसी को कहा जाता है क्या? कार्टेशियन मेथड। क्लियर? डेकार्ट के ज्ञान मीमांसा को पढ़ना है संदेह विधि या संशय विधि, और डेकार्ट के तत्व मीमांसा में हमको पढ़ना है क्या? मैं सोचता हूँ
अतः मैं हूँ, या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, सोचता हूँ, अतः मैं हूँ। मैं सोचता अतः मैं हूँ, या इसी को कहा जाता है डेकार्ट का आत्मविचार। क्या कहा जाता है? डेकार्ट का आत्मविचार, आत्मविचार, या इसी को कहा जाता है कैगीटो अर्गो सम। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम डेकार्ट के संशय विधि और मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप फिलॉसफी की क्लास निःशुल्क लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।